हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखिए। देखो, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट of d2 minus of 2d plus 1 of y equal to x into e raised to the power x into sin x, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप के इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए रूट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो स्टेप फर्स्ट, find the CF from equation 1 implies that bracket of d2 minus of 2d plus 1 of y equal to 0। इसको हम लिख सकते हैं d2 minus of 2d plus 1 equal to 0, put d equal to m। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रूट चाहिए ना भाई, इसलिए m पुट करके m square minus 2m plus of 1 equal to 0। Such type equation is called by quadratic equation। Therefore, solution of two condition: first condition of formalization and second condition of break to middle term, then solution the equation। ठीक, देखते हैं। m square minus m plus 1 equal to 0। इन दोनों से m कॉमन ले लेते हैं तो -1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m - 1 इक्वल टू 0। m - 1 या तो फिर m - 1 इक्वल टू 0। m का 2 वैल्यू आएगा, m - 1 इक्वल टू 0, r हो जाएगा m - 1 इक्वल टू 0। इट मींस दैट m इक्वल टू 1 और 1 रिपीटेड एलिमेंट्स आ गया, इसलिए इसका जो CF फाइंड आउट होगा बच्चों वो होगा CF इक्वल टू C1 प्लस C2 e raised to the power and then x रहेगा, यहाँ x e raised to the power x आ जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स है ना मेरा, वो e raised to the power ax है, mx है ना, ax mx जो भी कह सकते हो आप लोग, कांस्टेंट है ये। जैसे कि यहाँ पर m बनाकर चल रहा है हम लोग, तो mx इक्वल टू e raised to the power x होगा। क्यों? m इक्वल टू मिला हुआ है हमें 1। क्या मिला हुआ है? 1। ठीक, स्टेप 2, फाइंड द pi फ्रॉम इक्वेशन 1 implies that pi इक्वल टू 1 अपॉन, इक्वेशन को पुट करते हैं, d2 माइनस ऑफ 2d प्लस 1 e raised to the power x into sin x। ये हो। अब देखो आप, पी आई इक्वल टू डेनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है, तो हाँ सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व होता तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते थे। ठीक, तो जैसे फार्मूला यूज करने से पहले ये कंडीशन सॉल्व हो रहा है, कौन सा कंडीशन? इतना को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मींस दैट d माइनस 1 का होल स्क्वायर x e raised to the power x into sin x हो जाएगा। pi इक्वल टू हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में आने के बाद हम ये फार्मूला जानते हैं fd और e raised to the power ax और v के फॉर्म में है, तब हम लिख सकते हैं, इसको सामने ले आओ, e raised to the power ax हो जाएगा into 1 अपॉन, ये d के साथ में ये कांस्टेंट ऐड हो जाता है d प्लस a और यहां से b इंक्लूडेड रहेगा, तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इस कंडीशन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? e raised to the power x है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब a के स्थान पर क्या है, देखो a, और a के स्थान पर है हमारा 1, a इक्वल टू क्या मिला है? 1। तो हम लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x ये हो जाएगा sin x। पी आई इक्वल टू
आपस में कैंसिल आउट, ई रेज टू द पावर एक्स, और ये मिल जाएगा हमें 1/d2 और x sin x। इस कंडीशन का मतलब होता है यदि 1/d है तो 1 टाइम इंटीग्रेशन, 1/d2 है तो 2 टाइम में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, गिवन फंक्शन का। ठीक, अब देखो यहां से मैं लिखना चाहूंगा पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में डी, 1 टाइम इंटीग्रेट करते हैं तो चलो इंटीग्रेशन x मिल जाएगा sin x और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, अब देखो पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x अपॉन में डी, फर्स्ट फंक्शन और ये मिल जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, इट मींस दैट माइनस cos x माइनस यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, टोटल का हो जाएगा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। ठीक, अब देखो पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में डी माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आप ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा cos x और ये dx और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये यहां पर आकर के क्या कर जाएगा, प्लस कर जाएगा। ठीक, यहां पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस कर जाएगा और cos का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन वो होगा sin x। ये इसको हम बाहर ले लेते हैं तो प्लस आ जाएगा पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में डी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन डी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस हो जाएगा इसका हमारा साइन एक्स। यह ठीक है ना, अगेन ये डी अपॉन में है तो अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा इतना का, तो ये मिलेगा पी आई इक्वल टू, इसको पहले लिख देते हैं ई रेज टू द पावर एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बाद इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा साइन एक्स का, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स माइनस यहां बड़ा ब्रैकेट मैं लगा देता हूं ये इस टाइप का, और उसके बाद देखो ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा मेरा साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस यहां बनेगा मेरा इंटीग्रेशन का निशान लगेगा और छोटा वाला ब्रैकेट बना देता हूं ये इस टाइप का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx और टोटल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और यहां कर्ली ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा। सब फार्मूला अप्लाई किया पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ऑफ cos x माइनस ये आने वाला है बच्चों x sin x माइनस इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा और cos का क्या हो जाएगा मेरा sin x और अगेन इसका ऑपरेटर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस ऑफ cos x माइनस हो जाएगा x ये हो जाएगा sin x, sin का आगे क्या हो जाता है हमारा माइनस cos x आएगा ना, माइनस हो जाएगा cos x और यहां से ब्रैकेट क्या हो जाएगा बच्चों क्लोज्ड और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। तो पी आई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x
माइनस कॉस एक्स, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो एक्स, आगे हो जाएगा साइन एक्स, और यहां से देखो जो फार्मूला है हमारा साइन का, साइन इट मींस दैट माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस है, और इस माइनस के चक्कर में अगेन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये दोनों देखो आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये मिलने वाला है पी आई इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एक्स, इट मींस दैट हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स तो 2 हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 कॉस एक्स, अगेन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया। माइनस हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो माइनस कॉमन लेकर के हम लिखना चाहें तो देखो यहां पर ये हो गया। इसको मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट पी आई इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा 2 cos x प्लस x साइन क्या हो जाएगा x, ये आ गया। हेंस y इक्वल टू सी ए प्लस अब हो जाएगा पी आई, इट मींस दैट y इक्वल टू सी एफ का वैल्यू रख दो c1 प्लस c2x e रेज़ टू द पावर x माइनस हो जाएगा e रेज़ टू द पावर आ जाएगा हमारा x 2 cos x प्लस अब x साइन क्या हो जाएगा x। यही हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक। ऐड कर दिया दोनों। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है d2 माइनस 4d प्लस अब 4 y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x, इट मींस दैट हो जाएगा हमारा sin 2x, ये गिवन है, ठीक। ऐसे हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है बच्चों। देखते हैं solution, we have to differential equation, ठीक है। ये d2 माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x, और ये हो जाएगा sin 2x, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। या अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, find the CF from equation 1, d2 minus 4d plus 2 4 है, y equal to 0, d2 minus 4d plus 4 equal to 0, m square minus 4m plus 4 equal to 0, it means that d equal to m। हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। ऐसा करने का हमारा रीजन ये है कि हमें रूट फाइंड आउट हो जाए, ठीक, रूट मिल जाए। तो देखो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से m कॉमन ले लूंगा तो m माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो m माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों को कॉमन ले लूं तो m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम देखो आप m माइनस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इक्वल टू 0 करूं तो m का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा 2 और 2 आ जाता है, रिपीटेड एलिमेंट्स मिल जाता है।
इसलिए मेरा जो CF होगा वो क्या मिलेगा बच्चों, CF मिलने वाला है C1 प्लस C2x e रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। क्यों, e रेज़ टू द पावर mx है इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x होगा। ऐसा क्यों, m इक्वल टू मिला है मुझे देखो 2, m इक्वल टू क्या मिल गया 2 मिल गया। इस तरीके से आप लोग आसानी से CF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो स्टेप नंबर 2, फाइंड द PI फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से PI भी ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा PI इक्वल टू 1 अपॉन देखो d2 माइनस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4 एंड e रेज़ टू द पावर 2x और मिला हुआ है इनटू करके sin 2x। ये ठीक है ना, क्या डिनोमिनेटर फार्मूला में जा रहा है, तो देखो PI इक्वल टू 1 अपॉन d2 माइनस ऑफ 2 इंटू d प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये देखो आसानी से बना सकते हैं ये। अब इसको हम क्या लिख देंगे, फार्मूला का 2 है, ये इसका 2 है और ये d इसका है, मतलब d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। PI इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर 2x और ये हो जाएगा sin 2x। ठीक है ना, देखो पिछला फार्मूला में बताया, इसको सामने लिखूंगा और इसमें 2 ऐड कर दूंगा। PI इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x इनटू 1 अपॉन d प्लस 2 माइनस 2, d प्लस 2 माइनस अब 2 हो गया का होल स्क्वायर और साइन हो जाएगा हमारे 2x हो जाएगा। तो PI इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन ये आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा d2 और साइन हो जाएगा हमारा 2x। ठीक, अब इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 टाइम इंटीग्रेट करके, या तो हमारा एम्प्लाइज दैट PI इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x। अब देखो इतना को सॉल्व कर दो आप, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 अपॉन d2 और ये आ जाएगा sin 2x। ये फंक्शन हमारा क्या कहता है 1 अपॉन f d2 है और sin ax है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन f माइनस a का स्क्वायर। इस कांस्टेंट का क्या कर देते हैं माइनस लगा करके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो सेम फार्मूला यूज करूं तो मुझे मिलने वाला है बच्चों अपॉन ये आ जाएगा माइनस यहां पर क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां सिमिलरली हमारा साइन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, इसको जैसे ही मैं सॉल्व किया तो क्या मिलने वाला है, ये देखो PI इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन में हो जाएगा -4 एंड sin 2x। इट मींस दैट PI इक्वल टू हो जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन में 4 और ये हो जाएगा sin 2x। ठीक, और मैं एक और तरीका बता रहा हूं, यदि मान ली जाए ये जो sin 2x है इसको फार्मूलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं बाय द इमेजिनरी पार्ट। ये लिख सकते हैं बच्चों sin 2x इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2ix, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हेंस y इक्वल टू cf प्लस अब हो जाता है pi। इट मींस दैट y इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेज़ टू द पावर 2x और माइनस e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन में 4 और ये हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। ठीक, तो यदि इस टाइप का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।